वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस के हवाले से और इतनी तकलीफ़ हो रही है, यकीन कीजिए। ब्रेक पे भी कॉल्स आ रही हैं और आपकी और भी लाइव कॉल्स भी अभी मौजूद हैं। एक चीज़ मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं एक आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे किसी एक दिन जो है, डॉक्टर साहब आप आ सकते हैं वेडनेसडे थर्सडे जी इंशाल्लाह बिल्कुल। किसी एक दिन, कौन से दिन? वेडनेसडे कर लेते हैं। वेडनेसडे को डॉक्टर साहबा मौजूद होंगी और पीसीओ को जो बातें रह गई हैं वो सिर्फ आपकी कॉल्स लेंगी उस दिन पीसीओ के हवाले से, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ कोई तशनगी ना रखिएगा, कोई खफगी ना रखिएगा हमसे कि आपकी कॉल का जवाब नहीं दिया गया। तो उस दिन भी हम सवाल के जवाब देंगे। डॉक्टर साहबा ये बताइए, फरजाना साहबा का सवाल है, ब्रेक पे जाने से पहले उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये बता दीजिए कि जिनको पीसीओज है, आपने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये क्या चीज़ होती है और इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें और दवाइयों का क्या रोल है और इससे टोटल क्योर मिल सकता है नहीं मिल सकता? प्लीज़ जनाब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में दोनों तरह की चीज़ें आती हैं, डाइट और एक्सरसाइज, वॉक, योगा, और ये सब आपके वेट के लिए हैं कि वेट रिडक्शन। जिस तरह से शहनाज ने पूछा था कि डाइट कौन सी, तो इसके लिए एक है लो कार्बोहाइड्रेट हाई फाइबर डाइट, और ख़ास तौर पे रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये आसान हाँ, रिफाइंड का मतलब ये है तो कि जैसे नान, शेरमाल, ताफ्तान खाने वाले लोग बिल्कुल वही यही चीज़ें हैं जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। केक, बिस्किट, पेस्ट्री, छने हुए आटे की रोटी, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी पड़ेंगी, कम कर दें। चलें, अच्छा, निकालें नहीं, कम कर दें। लेकिन फाइबर जिसमें कि इस्बगोल है, बग़ैर छने आटे की रोटी है, और चक्की का आटा, जी हाँ, चक्की का आटा और बगैर छाने, और उसमें चोकर मिक्स कर लें। ठीक है। तो ये जो है ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है विद हाई कंटेंट ऑफ फाइबर्स। गोश्त खा सकते हैं? गोश्त खा सकते हैं। दाल चावल भी खा सकते हैं, बॉयल चावल करके खाएं। ब्राउन चावल लीजिए, ब्राउन राइस लें, ब्राउन राइस बहुत अच्छे हैं। तो ये डाइट का तो पूरा का पूरा मेरा ख्याल है कि आप डाइट की क्वांटिटी में डाइटिशियन से भी डाइट की क्वांटिटी में कुछ कमी करें। जाहिर है वो तो एक ये है कि कैलोरीज भी कम करनी पड़ेंगी और अपना कैलोरीज बर्न करने के लिए वॉक, ठीक है। और एक्सरसाइज, मसला पता है क्या होता है, ये पीसीओएस की जो खवातीन या लड़कियां होती हैं बेचारी बहुत एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वेट नहीं कम हो रहा होता। नहीं, उसके लिए तो दो चीज़ें हैं ना, हम एक्सरसाइज भी कहेंगे और दवाइयाँ भी कहेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक जो मैं बार बार बात कर रही हूँ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी वेट बढ़ाता है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आप काबू पा लें तो भी वेट कम हो सकता है। ठीक है, उस पर कैसे काबू पाएं? उसमें उसके लिए भी यही है कि आपको कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देंगी। ठीक है। यानी कि जो शरारती सेल्स थे उनको ज़रा सुधार देंगी। मेटफॉर्मिन आती है? जी हाँ, बिल्कुल मेटफॉर्मिन आती है। लोग कहते हैं कि ये शुगर के लिए है, क्यों दे दी गई हमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स को। तो हम ये समझाते हैं कि जिस तरह एक दवाई के कई इफेक्ट हो सकते हैं, वो कई बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है, उसी तरह ये भी है कि आप ये मत समझें कि आपको शुगर है, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रही है। और ये कितने अर्से तक खानी होती है? एटलीस्ट 6 माह। एटलीस्ट 6 महीने, ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा जो मेन मसला था वो था मेंसेस का इरेगुलर होना। अब ये मेंसेस का इरेगुलर होना जो है वो हार्मोन्स की वजह से है। ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। अब हमने देना है इसको एंटी ईस्ट्रोजन, और वो आपके पेशेंट्स के साइकिल को रेगुलर करेगा। ठीक है। रेगुलर साइकिल का मतलब ये है कि उसको हर माह मेंसेस आएँ और सही क्वांटिटी में आएँ। उसके लिए हम लो डोज फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स होती हैं, डायन 35 जिसमें ईस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा इसमें कोई और डायन 35 में कोई और कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसको हम फैमिली प्लानिंग की भी टैबलेट्स दे सकते हैं। ये रेगुलराइजेशन ऑफ पीरियड्स करेगा। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि हमल नहीं ठहरा, इनफर्टिलिटी है। जी। उसके लिए हम उसकी वजह हमने आपको बताई कि वो है एनओव्यूलेशन, यानी अंडा नहीं बन रहा। अंडा बनने की दवाई भी है, वो भी जब मेंसेस के सेकेंड डे से शुरू की जाती है। टैबलेट्स हैं, वो दी जाएंगी 5 डेज तक, और उसका रिस्पांस अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाएगा। अमूमन ये दवाएं लेके कितने अरसे में पीसीओएस के जो मरीज़ हैं वो बेहतर हो जाते हैं? हाँ, अच्छा, एक और एस्पेक्ट रह गया जो है हिर्सुटिज्म, जो बाल ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी एक बहुत ही कॉमन है और बहुत डिस्ट्रेसिंग भी है कि बेचारी लड़कियां जो हैं वो परेशान होती हैं कि हेयर ग्रोथ बहुत हो गई है, पार्लर जाएं, क्या करें।
कुछ लोग नहीं भी जा सकती हैं, जाती हैं तो फिर ज़ाहिर बार बार जाना पड़ता है। उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव होने के लिए 6 से 9 मंथ्स की ज़रूरत है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि लो डोज हम देते हैं, ठीक है, डायन 35 वो हेयर ग्रोथ को कम कर देती है, लेकिन उसको अफेक्ट होने में 6 से 9 माह लग सकते हैं। उस दौरान में वो वैक्सिंग, ब्लीचिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, लेज़र सब कुछ करा सकती हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा इफेक्ट ही उसका है, ठीक है, दवाइयों से ज़्यादा। चलें अब ये बताइए दवाइयाँ खा रही हैं, जी। मेन मसला जो है जो सारे मसाइल का कि ये अंदाज़न कितने अरसे में एक औरत अगर उसको ये पीसीओएस की वजह से जो मसाइल हैं, उसका वज़न कम नहीं हो रहा या उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, इन दवाओं से कितने अरसे में फ़र्क पड़ जाता है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स जी। और दवाइयाँ 6 महीने तक खानी है या लाइफ लॉन्ग खानी है? हाँ, अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट का रिस्पांस कैसा आ रहा है। हम जब मरीज़ को दवाइयाँ शुरू करते हैं तो हम उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक टारगेट देते हैं कि 3 मंथ्स आप ये लीजिए। 3 मंथ्स के बाद हम उनको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए और उनके टेस्ट और अल्ट्रासाउंड रिपीट किया जाता है कि क्या अफेक्ट हुआ। ठीक है, अशफाक साहब थे हमारे, उनकी जो बेगम साहिबा का FSH लेवल था वो 93 था। जी जी, ठीक है, उस पर हमने ऑफ एयर हमने डिस्कस भी किया था। क्या कहेंगी, क्या करेंगे? अच्छा, अशफाक साहब की मैं एक मशवरा ये दूंगी कि FSH लेवल एक दफ़ा दोबारा करवा लें। ठीक है, क्योंकि 93 काफ़ी ज़्यादा है और एक FSH लेवल पे हम कोई मतलब फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते, लेकिन अगर दूसरा FSH लेवल खुदा ना खास्ता ज़्यादा आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है, इसी रेंज में बल्कि 20 से ज़्यादा हो, अगर 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा है तो चांसेस कम होते चले जाते हैं। ओके, तो अब ये है क्योंकि इनको बाहर जाना है, इन्होंने ये कहा था कि जी। मुझे बाहर जाना है, इस वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ, तो अब क्या करेंगे? अब ये रिपीट अपना करवाएं? FSH लेवल रिपीट करवाएं वाइफ का। एक काम कर लेते हैं, रिपीट करवा लें और अगले वेडनेसडे को हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे को जो है आप हमें मीन टाइम रिपीट करके ज़रूर बताइए तो आपको तफसीली जवाब दे सकेंगे। फरजाना साहिबा का सवाल था कि इन्होंने जो सवाल बताया कि 40 इयर्स है और अभी ब्रेक में जो बताया था, और इनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, इनके स्पर्म्स जो है कुछ इमोटाइल हैं और एज भी हस्बैंड की 55 है। 60 बताई थी शायद, 60 बताई थी शायद, जी हाँ, 55 या 60 जो भी 55 बताई थी। 55। इनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि फरजाना, इट्स हाई टाइम, काफ़ी आपने 10 इयर्स तो वेट किया और इलाज भी करवाया, लेकिन मैं मशवरा ये दूंगी कि आपको भी अब असिस्टेड रिप्रोडक्शन की तरफ जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म्स का मसला है, अगर वो जिस तरह आपने बताया था कि मोटिलिटी भी कम है और शायद क्वांटिटी भी कम है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप IVF की तरफ जाएं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बस ये कि डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज के प्रोग्राम का इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और उस दिन सिर्फ़ और सिर्फ हम आपके सवाल लेते रहेंगे, जो आप पूछना चाहेंगे PCO से रिलेटेड बरोज़ बुध। वैसे तो हम पीर से लेके जुम्मे तक मौजूद हैं, लेकिन आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आई और बहुत मुफीद बातें की और बहुत दुआएं आपके लिए भी कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत इस्तिक़ामत दे और इसी तरह से आप दुखी इंसानियत की खिदमत करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और एक चीज़ कहता हूँ, दुनिया में आने से पहले यकीन कीजिए ना मुझे पता था ना आप में से किसी को पता था कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ जाना है। इस दुनिया में आ गए ना, तो इस दुनिया में बस अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मसाइल का हल निकलते जा रहे हैं, मतलब जितना एक दिन गुजरता है तो मेडिकल साइंसेस में एक नई रिसर्च आती है। उम्मीद का दामन जो है ना कभी भी हाथ से जाने मत दें, हमेशा अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। और ऐसा बहुत हुआ है, मेरे प्रोग्राम में कितनी ख़वातीन ने फ़ोन किया है कि उनको PCOS था, लेकिन बाद में उनकी शादियां हुई हैं, माशाल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे हुए हैं। तो ये कि अच्छी उम्मीद रखें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मसला है ना, मैं तमाम माओं से कहना चाहूँगा, उन तमाम वालिदैन से जिनकी बच्चियों का मसला है, प्लीज़ ये मिथ को आप ख़त्म करें कि उनको किसी डॉक्टर के पास या किसी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास ले जाने से कोई बदनामी होगी। नहीं, आप इलाज जितनी जल्दी कराएंगे उसके नताइज उतने ज़्यादा जल्दी जो है वो सामने आएंगे। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके आप अपने सवालात से, अपने फ़ीडबैक से, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो इस्लाह के लिए हो,
मैं सबको अप्रिशिएट करूँगा। आप हमें फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी कॉलर की कॉल ना मिली हो या कॉलर का सही सवाल का जवाब ना दे सके हो तो मेरी तरफ से सबकी तरफ से बहुत माज़रत है, लेकिन फिर भी बुध को, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को अगले बुध को कंटिन्यू करेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।